नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है और बुधवार को इसकी घोषणा हुई है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल थे। 76 नामों में से 35 पर विचार किया गया। टिकट बंटवारे को लेकर विवाद से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भागलपुर के सभी 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 11 नवंबर 2025 मंगलवार को सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान होना निर्धारित है। भागलपुर में 11 नवंबर 2025 को स्वैतनिक सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार ने बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए 6 नवंबर 2025 गुरुवार एवं 11 नवंबर 2025 मंगलवार मतदान की तिथि को स्वैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को अक्टूबर के महीने में Rs 1000 और भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो तय किया है वही करेंगे और संगठन के काम पर ध्यान देंगे। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, वहीं जदयू और हम ने भी अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं। लोजपा रा द्वारा कुछ सीटों पर दावेदारी के कारण मामला फंसा हुआ है, लेकिन एनडीए के नेता सौहार्दपूर्ण समाधान की बात कर रहे हैं। नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक है और एनडीए की संयुक्त सूची का इंतजार है। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2000 रुपए जल्द जारी होने वाला। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है, उन्हें केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। इस बार सभी किसानों को अपने अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार के 10 लाख बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उनका लक्ष्य विधानसभा चुनाव प्रचार को गति देना और कार्यकर्ताओं से सुझाव प्राप्त करना है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद मोदी ने कार्यकर्ताओं से अभियान में शामिल होने और अपने सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। भारत सरकार ने ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए विशेष घोषणा की है। अब सभी पात्र श्रमिकों को दीपावली से पहले मासिक पेंशन के रूप में 3000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे। यह योजना खासतौर पर उन मजदूरों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन आयोग ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय 2 घंटे कम कर दिया है। सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है। नक्सली गतिविधियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि मतदान प्रक्रिया सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। मतदाताओं को समय का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। दीपावली के आगमन के साथ ही कुम्हार मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने में व्यस्त हैं, क्योंकि इनकी मांग बढ़ गई है। लोग इस बार देसी झालरों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे बाजार में रंग बिरंगी लाइटों और सजावटी सामानों की भरमार है। इलेक्ट्रिक दियों और झालरों की विभिन्न किस्में उपलब्ध हैं, हालांकि देसी उत्पादों के प्रति रुझान अधिक है। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। बिहार में सरकारी स्कूलों के नियोजित से विशिष्ट बने लगभग 2.5 लाख शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि और संरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है। विशिष्ट शिक्षकों को अक्टूबर का वेतन संरक्षण के आधार पर मिलेगा। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 3 दिनों के अंदर वेतन निर्धारण पूरा करने का निर्देश दिया है।
यह लाभ 1 से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों को मिलेगा, जिसके लिए गाइडलाइन और पे मैट्रिक्स जारी की गई है। इस योजना का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। परिवारों को यह राशि अपनी जरूरत के अनुसार खर्च करने की स्वतंत्रता होगी। इस पैसे का उपयोग वे घरेलू खर्चों, बच्चों की शिक्षा, दवाइयों या किसी भी आवश्यक चीज के लिए कर सकते हैं। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 3 विधायकों को टिकट नहीं मिला है और 27 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। सूची में 4 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन हजारी, बरबीघा के सुदर्शन और सकरा के अशोक कुमार चौधरी का टिकट काटा गया है। मधेपुरा से कविता साहा को टिकट मिला है। अब हर महिला को मिलेगा सोलर वाला आटा चक्की फ्री में। सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं के लिए एक घोषणा किया है कि वे देश के सभी गरीब और कमजोर महिलाओं को देंगे सोलर आटा चक्की, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार हो सके। परंतु बहुत सारे महिलाओं को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला और वे इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यह सोलर आटा चक्की कैसे लेना है उनको यह बात पता ही नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लोजपा रामविलास ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चिराग पासवान ने 4 प्रत्याशियों को सिंबल दिए, जिनमें राजू तिवारी, गोविंदगंज, हुलास पांडेय, ब्रह्मपुर, संजय पासवान, बखरी और सीमांत मृणाल गरखा शामिल हैं। पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत अच्छी है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 955 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 380 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। दीपावली के अवसर पर मुंबई से बिहार जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। नियमित और स्पेशल ट्रेनों में सीटें लगभग भर चुकी हैं। LTT राजगीर एक्सप्रेस, दानापुर स्पेशल और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट चल रही है। कुछ ट्रेनों में टिकटें उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। बिहार की राजनीति में वोट कटवा उम्मीदवारों का एक दिलचस्प किरदार है। ये उम्मीदवार खुद तो शायद ही जीतते हैं, पर दूसरों की संभावनाओं को कम करते हैं। इनकी जमानत राशि जब्त होने से सरकारी खजाने में योगदान होता है। राजनीतिक दल अक्सर इनका इस्तेमाल विपक्षी दलों के वोट काटने के लिए करते हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार वोट कटवा उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त हो जाती है, जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए NDA के 5 घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। भाजपा ने 12 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं JDU ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बिहार NDA में सीट बंटवारे के बाद भी कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा। मांझी की हम पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और 2 और पर उतारेगी। मांझी ने नीतीश कुमार की नाराजगी पर सहमति जताई और NDA की जीत का दावा किया। उन्होंने अपनी बहू और समधन को भी टिकट दिया है। मांझी ने कम सीटें मिलने पर कार्यकर्ताओं में असंतोष की बात स्वीकार की, लेकिन बिहार को जंगलराज में न धकेलने की बात कही। देश के ऐसे करोड़ों लोगों के लिए जो अब तक अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं, केंद्र सरकार ने एक बार फिर राहत की खबर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब पात्र परिवारों को अपना पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक को छत उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी परिवार बेघर न रहे। अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, यानी अब आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के जरिए PM आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और 1,20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है।
शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि उनका वेतन जल्द ही उनके खातों में जमा किया जाएगा। वेतन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी जिलों को डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस महीने के अंत तक सभी शिक्षकों को उनका वेतन मिल जाएगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने राघोपुर से चंचल प्रसाद और करगहर से रितेश रंजन पांडेय को जसुपा का उम्मीदवार बनाया है। पहले प्रशांत किशोर के राघोपुर या करगहर से चुनाव लड़ने की अटकलें थीं। तेजस्वी यादव राघोपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले हैं, जो लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। अब सबकी निगाहें एनडीए के उम्मीदवार पर टिकी हैं। कभी राजद का गढ़ रहे मिथिला में अब ओवैसी और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेला है। जनसुराज ने दरभंगा जिले से कई मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे महागठबंधन के समीकरण बिगड़ने की आशंका है। ओवैसी ने भी कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, जिससे मुस्लिम युवा पीढ़ी उत्साहित है। इससे मिथिला में महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी बसपा बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें पश्चिम चंपारण, कटिहार, औरंगाबाद समेत कई जिलों के प्रत्याशी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने कहा कि जल्द ही अन्य उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीजेपी और हम ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने भी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं महागठबंधन भी सीट शेयरिंग पर विचार कर रहा है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी चर्चा है। किसानों को सस्ते दामों पर कृषि उपकरण खरीदने के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन होगा और उन्हें परमिट मिलेगा। इस योजना में 90 तरह के उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना एयरपोर्ट से 166 अतिरिक्त उड़ानें शुरू की हैं। एयर इंडिया 15 अक्टूबर से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 114 उड़ानें चलाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस 22 अक्टूबर से 52 उड़ानें संचालित करेगी। बुकिंग शुरू हो चुकी है। तनिष्क ने भी त्योहारी सीजन के लिए मृगांका कलेक्शन लॉन्च किया है, जिस पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। जलालपुर में चुनावी घमाघमी के बीच जदयू नेता अखिलेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बिहार सरकार और प्रशासन पर अफसरशाही का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि अधिकारी बेलगाम हैं और जनता की सुनवाई नहीं हो रही। अखिलेश कुमार 22 वर्षों से जदयू से जुड़े थे। बिहार की राजनीति में अजीब स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ नेता उम्मीदवारी न मिलने पर पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कुछ जदयू में शामिल हो रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज नेता अन्य दलों में जा रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जदयू कुछ नेताओं को टिकट का आश्वासन देकर पार्टी में शामिल कर रही है। बिहार की राजनीति में उलटफेर जारी है। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार सिन्हा का स्थानांतरण पटना हाई कोर्ट में कर दिया है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत यह आदेश जारी किया है। न्यायाधीश संजय कुमार सिन्हा को पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। दीपावली के बाद पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र की ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2000 से अधिक बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दानापुर मंडल समेत 5 मंडलों में एसी, स्लीपर और जनरल कोचों में कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों से यात्रियों की सुरक्षा में सुधार होगा और अपराधों पर नजर रखी जा सकेगी। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है। बिहार भाजपा ने 2025 के चुनावों के लिए मुंगेर और तारापुर के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुंगेर में वैश्य समुदाय से उम्मीदवार को चुना गया है, जबकि तारापुर में सम्राट चौधरी पर दांव लगाया गया है। भाजपा का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनावों में अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करना है। पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, जिसमें 100 से अधिक उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। जदयू, राजद, माले और जनसुराज समेत कई दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। आयोग द्वारा ईसीआई नेट पर नामांकन पत्रों को अपलोड किया जा रहा है।
प्रमुख नेताओं में हरिनारायण सिंह, उमेश सिंह कुशवाहा और ललित यादव शामिल हैं। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इस सूची में सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक संतुलन को महत्व दिया गया है। पार्टी ने 61 विधायकों को फिर से मौका दिया है, जबकि 10 नए चेहरे भी शामिल हैं। 2 एमएलसी और 2 पूर्व सांसदों को भी टिकट दिया गया है। 2020 में हारी हुई 6 सीटों पर प्रत्याशियों को बदला गया है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा मोहिउद्दीन नगर से एनआर कटवाने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उम्मीदवारों की सूची का अभी भी इंतजार है। वहीं तेज प्रताप के इस कदम ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या तेज प्रताप महुआ के साथ साथ मोहिउद्दीन नगर से भी चुनाव लड़ेंगे? इस बात पर अटकलें लगाई जा रही हैं। महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार की नई साझेदारी अब सहयोगियों के लिए ही संकट बन गई है। सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव, जिन्होंने 2023 में नीतीश सरकार का समर्थन किया था, को एनडीए ने टिकट नहीं दिया। भाजपा और जदयू के बीच खींचतान के चलते विजय सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा। प्रहलाद यादव ने इसे राजनीतिक धोखा बताया और कहा कि जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में कई अप्रत्याशित नाम हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिससे चुनाव की सरगर्मी और तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के खिलाफ तारापुर में एक डॉक्टर को टिकट देकर चुनावी मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। पीके की इस रणनीति से तारापुर के चुनावी समीकरण बदल गए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि पीके की यह रणनीति उन्हें कितनी सफलता दिलाती है। आम आदमी पार्टी आप ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 48 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रेम प्राप्त सिंह, इंद्रजीत ज्योतिकर और आदित्य लाल जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इससे पहले आप 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। भाजपा ने भी 71 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है। बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। सीपीआई ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ने की आशंका है। सीपीआई के इस कदम से अन्य दलों में हलचल है और सीट बंटवारे की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। अब देखना यह है कि अन्य दल इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। रालोमो नेता उपेंद्र कुशवाहा महुआ और दिनारा सीट बंटवारे से नाराज होकर अमित शाह से मिले। 45 मिनट की बैठक के बाद कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सब ठीक है। उन्होंने सीटों के विवाद पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देने की बात कही। पहले कुशवाहा ने एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं कहा था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीजेपी और हम ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने भी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं महागठबंधन भी सीट शेयरिंग पर विचार कर रहा है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी चर्चा है। बिहार चुनाव 2025 के लिए रोहित पांडेय भागलपुर से भाजपा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने रोहित पांडेय पर भरोसा जताया था। तब बागी उम्मीदवारों और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह के चलते रोहित पांडेय महज 1113 वोट से चुनाव हार गए थे। एक बार फिर से भाजपा ने रोहित पांडेय पर भरोसा जताकर कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है। वहीं अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे पार्टी के निर्णय खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जदयू की पहली सूची का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सांसद संजय झा ने बताया कि सूची जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें रिश्तेदारों और भूमिहार जाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। दीपा मांझी इमामगंज से और ज्योति देवी बाराचट्टी से चुनाव लड़ेंगी। सामान्य सीटों पर अनिल कुमार और रोमित कुमार को टिकट मिला है। मखदूमपुर सीट से शंकर मांझी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अनंत सिंह और नीलम देवी पर लगभग 12 करोड़ 13,82,371 लोन भी है। इसके अलावा अनंत सिंह के पास
15 लाख तथा पत्नी के पास 70,61,000 का सोना है। पत्नी के नाम पर कई जगह जमीन और मकान हैं। बिहार में एनडीए दलों के बीच उम्मीदवारों की संयुक्त सूची जारी होने में देरी हो रही है। भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि जदयू के उम्मीदवार भी नामांकन कर रहे हैं। अफवाहों के बीच जदयू और लोजपा रा के नेताओं ने एनडीए में सब ठीक होने का दावा किया है। लोजपा रा द्वारा जदयू की परंपरागत सीटों पर दावा करने की भी चर्चा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मांझी ने सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें इमामगंज से उनकी पुत्रवधू दीपा कुमारी को टिकट मिला है। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत हमको ये सीटें मिली हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के साथ ही पटना में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पर जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं का टिकट को लेकर जमावड़ा लगा रहा। गोपाल मंडल जैसे विधायकों ने टिकट कटने की आशंका में धरना दिया, तो वहीं भाजपा कार्यालय पर भी समर्थकों ने उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद हंगामा किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने राजद का समर्थन करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह नहीं मानती हैं तो वह तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करेंगे। खेसारी ने तेजस्वी और अखिलेश यादव के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का भी उल्लेख किया। बिहार में निगरानी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नगर पंचायत के ईओ और टैक्स दारोगा को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी टीम ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस घटना से भ्रष्ट अधिकारियों में दहशत फैल गई है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चंचल सिंह को मैदान में उतारा है, जो तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है। इस कदम से पीके ने तेजस्वी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। देखना होगा कि यह रणनीति कितनी सफल होती है। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा कि पार्टी का फैसला ही अंतिम होगा। तेजस्वी ने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बिहार में चुनावी माहौल तेजी से बढ़ रहा है। सभी पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने में लगी हैं। अर्जित ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे। मुझे अपने क्षेत्र से मतलब है। पार्टी ने टिकट से वंचित रखा है तो कोई बात नहीं है। बिहार में मौसम बदल रहा है। पटना समेत 19 जिलों में तापमान बढ़ गया है, जिससे गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने के अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। किसानों को अपनी फसलों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। इधर पार्टी सूत्रों के अनुसार महागठबंधन में पहले चरण की जिन सीटों पर सहमति बन चुकी है, उनके नाम कांग्रेस पार्टी आज घोषित कर सकती है। कांग्रेस ने अब तक कुल 43 सीट पर उम्मीदवार चयनित कर लिए हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर ने बिहार चुनाव के लिए 4 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एनडीए में लोजपा आर को 29 सीट मिली है, जबकि भाजपा एवं जदयू 101 से 101 और आरएलएम एवं हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चिराग की लिस्ट में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, महासचिव संजय पासवान, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडेय और उनके भांजे सीमांत मृणाल का नाम है। सीमांत धनंजय पासवान के बेटे हैं, जिनको कुछ समय पहले नीतीश सरकार ने राज्य एसएससी आयोग का चेयरमैन बनाया था। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। कांग्रेस 60 सीटों पर और माले 19 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो सकती है। महागठबंधन द्वारा आज आधिकारिक घोषणा की जा सकती है, जिससे गठबंधन के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल है। शिवहर सीट पर चेतन आनंद का टिकट कटने के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच दावेदारी की जंग शुरू हो गई है। दोनों पार्टियां टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। बीजेपी अपने पुराने दावे को पेश कर रही है,
जबकि जेडीयू आनंद मोहन के पार्टी में होने का हवाला दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीजेपी और हम ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेडीयू भी आज लिस्ट जारी करने वाला है। वहीं महागठबंधन भी सीट शेयरिंग पर विचार कर रहा है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी चर्चा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजद की 35 उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आई है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। सूची में अमर पासवान, मुन्ना यादव, अनीता, गौतम कृष्णा, आलोक मेहता और विजय सम्राट चौधरी जैसे नाम शामिल हैं। राजद ने कई महिलाओं और युवाओं को भी मौका दिया है। पटना में मतदान के दौरान तकनीकी समस्या से बचने के लिए जिला प्रशासन ने ईसीआई नेट ऐप और पीआरओ ऐप का फील्ड टेस्टिंग करने का निर्णय लिया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि सभी बीएलओ मतदान केंद्रों पर समय पर उपस्थित रहें। इस ऐप का उद्देश्य चुनाव से पहले और उसके दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं की निगरानी करना है। जदयू ने गायघाट सीट से कोमल सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो दिनेश प्रसाद सिंह की बेटी हैं। यह सीट दिनेश प्रसाद सिंह और महेश्वर प्रसाद यादव के लिए प्रतिष्ठा का विषय थी, जिनके समर्थकों के बीच पहले एक सम्मेलन में भिड़ंत हुई थी। सीट शेयरिंग के बाद सीट जदयू के खाते में वापस आ गई और कोमल सिंह को उम्मीदवारी मिली, जबकि प्रभात किरण ने निराशा व्यक्त की। भारत निर्वाचन आयोग के व्यय प्रेक्षक के आगमन के साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट, चैनल एवं सोशल मीडिया हैंडल की सतत निगरानी की जा रही है। प्रिंट मीडिया के साथ ही टीवी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक चैनलों की सतत निगरानी की जा रही है। मीडिया सेंटर के कर्मी व कार्यपालक सहायकों से पेड न्यूज चेक करने के तरीके के संबंध में पूछताछ की गई। पटना में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 27 लाख रुपए की मांग की। ठगों ने खुद को नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताकर ड्रग्स बरामद होने का डर दिखाया। दंपति ने पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते पहुंचकर उन्हें बचा लिया। उनकी बेटी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और दंपति को ठगी से बचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मधेपुरा, जो कभी समाजवाद की प्रयोगशाला था, अब चुनावी राजनीति का केंद्र है। 1990 में लालू यादव ने इसे अपना गढ़ बनाया, लेकिन 2005 में नीतीश शरद की जोड़ी ने बाजी पलट दी। 2020 में राजद ने वापसी की, जिससे मुकाबला बराबरी पर आ गया। वर्तमान में राजद और जदयू के लिए अपने गढ़ को बचाना एक चुनौती है। आगामी चुनाव में दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगाएंगी। पूर्व मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। खुर्शीद ने स्वाभिमान और क्षेत्र की जनता के हित में यह फैसला लिया है। वहीं सिकटा के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के पुत्र आयुष वर्मा ने जदयू का दामन थामा है और वे सिकटा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा। मांझी की हम पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और 2 और पर उतारेगी। मांझी ने नीतीश कुमार की नाराजगी पर सहमति जताई और एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने अपनी बहू और समधन को भी टिकट दिया है। मांझी ने कम सीटें मिलने पर कार्यकर्ताओं में असंतोष की बात स्वीकार की, लेकिन बिहार को जंगलराज में न धकेलने की बात कही। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चंचल सिंह को मैदान में उतारा है, जो तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है। इस कदम से पीके ने तेजस्वी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। देखना होगा कि यह रणनीति कितनी सफल होती है। जनता दल यूनाइटेड जदयू ने खगड़िया जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के लिए अभी फैसला होना बाकी है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और सभी पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रणनीति बना रही हैं। फुलवारी शरीफ में एक गैस सिलेंडर लदा ट्रक स्कूली बच्चों के बीच अनियंत्रित होकर घुस गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्राइवर नशे में था और उसने कई वाहनों को टक्कर मारी।
स्थानीय लोगों ने ट्रक को ट्रांसफार्मर से टकराने से रोक दिया, जिससे संभावित आग लगने से बचाव हो गया। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और इलाके में पुलिस तैनाती की मांग की। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर बीते दिन हुए हादसे के बाद भागलपुर सहित